आचार्य प्रवर श्रीमज्जन तारणकरण गुरुदेव द्वारा रचित 14 ग्रंथों के वांचन के अंतर्गत उपदेश शुद्ध सारगी ग्रंथ का वांचन क्रम अपना चल रहा है। कल 459वीं गाथा तक हमने वांचन किया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पर्यायी परिणमन से हटने की गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी। ये सारा पर्यायी परिणमन पूर्व कर्म के उदय निमित्त से चल रहा है। इस आवरण से युक्त नहीं होना, इस उदय जनित पर्यायी परिणमन में जुड़ना नहीं है, यही पुरुषार्थ है जिससे ये कर्म क्षय होंगे और मुक्ति का मार्ग बनेगा। ऐसी प्रेरणा 459वीं कारिका तक हुई थी। ये विकार जब सब क्षय हो जाते हैं, आत्मा अपने स्वरूप में लीन होता है, अपने समग्र ज्ञान दर्शन से संपन्न होता है, परिपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति जीव की केवल ज्ञान रूप होती है। इन विकारों के अभाव होने पर अरिहंत पद प्रकट होता है। 14 प्राण से जीव संयुक्त हो जाता है। ऐसा मार्गदर्शन है आगे की गाथाओं में। गाथा 460 से 468 तक अरिहंत पद, परमात्म दशा में 14 प्राण उत्पत्ति कथन और मुक्ति गमन। गाथा 460 तक। तह पाना पर जति शुद्धम तत्हावंति दशमो ममल सावम विषम 14 प्राण भाव पति दर्शनयुक्तम त्रय्यम अतीन्द्रियकार संयुक्तम ज्ञान सावतम सुख प्राता बोध। अरिहंत परमात्मा संयोगी 10 प्राण सहित होते हैं, पर्याप्त होते हैं। शुद्ध स्वभाव में लीन 14वें जीव समास में स्थित होते हैं। ममल स्वभाव को निरंतर देखते हैं, उनके 14 प्राण भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ 14वें जीव समास में स्थित होने का अभिप्राय है, जीव की संक्षेप में विभिन्न कर्म संयोगी जनित अवस्थाएं होती हैं। उनमें सबसे अंतिम जो 14वां स्थान है वो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक, इसे 14वां जीव स्थान कहा है। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्य संग्रह की गाथा में और अष्टपाहुड़ में जो काउन नमुकारम वगैरह अपन गाथाएं पढ़ते हैं, उसमें भी मणु भवे पंचेंद्री आदि जो गाथाएं अपन पढ़ते हैं, उसमें भी 14वें जीव समास का उल्लेख है। अरिहंत परमात्मा 14वें जीव समास में स्थित होते हैं। उसका अभिप्राय है कि एकेंद्री सूक्ष्म, एकेंद्री बादर, ये पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 4 हुए। 2 इंद्री पर्याप्त अपर्याप्त 6, 3 इंद्री पर्याप्त अपर्याप्त जोड़ते जाओ 8, 4 इंद्री पर्याप्त अपर्याप्त 10, असैनी पंचेंद्री पर्याप्त अपर्याप्त 12, और सैनी पंचेंद्री अपर्याप्त और सैनी पंचेंद्री पर्याप्त। ये 14वां जीव स्थान कहलाता है। पर्याप्त अवस्था में, संगी पंचेंद्री अवस्था में परमात्मा अपने निज स्वभाव में लीन होते हैं। इन्हें 14 प्राण भाव उत्पन्न हो जाते हैं। 10 प्राण तो संयोग में रहते ही हैं, उनसे सहित रहते हैं। अंतर में अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करके उसमें लीन रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में रत अरिहंत भगवान के सुख साता बोध चेतना रूप 4 प्राण कहे गए हैं। इन 4 प्राणों का स्वरूप यहाँ आगे कहते हैं। सुख, साता, बोध और चेतना क्या होती है। 462 से 465। सुखम च भाव उपत्ति सुख क्षिपनिक भाव परिणाम संयुक्तम
कम मल स्वयं चकित न सुख प्राणम साव तातानंत विशेषम सहकारी ज्ञान ममल सहकारम सहकारकम कितना ताता प्राण ममल देखियो बोधम ज्ञान सावम ज्ञान विज्ञान ममल ज्ञानस्य परिणाम ज्ञान सुसमयं प्राणं बोधं च ममल मल रयं चेयन अनंत रूपं चेयन आनंदकं संकीर्तनं चिदानंद आनंदं परमं आनंद शुद्ध। अरिहंत परमात्मा को सुख भाव उत्पन्न हो जाता है। अपने छायिक भाव स्वरूप सुख परिणाम में निरंतर परिणमन करते हुए उसी में लीन रहते हैं। स्वभाव में लीनता से भगवान के सुख प्राण की प्रकटता होती है और कर्म मल सहज ही क्षय हो जाते हैं। ममल ज्ञान स्वभाव के सहकार से अनंत साता रूप परिणाम प्राण के रूप में प्रकट होता है। ममल स्वभाव की दृष्टि ही साता प्राण कहलाती है। इसके सहकार से अरिहंत भगवान सारे कर्मों को क्षय कर देते हैं। ज्ञान विज्ञान में ममल ज्ञान स्वभाव में लीन रहना ही अरिहंत परमात्मा का बोध प्राण है। इस अवस्था में उनके समस्त परिणाम ज्ञानमयी स्वसमय रूप होते हैं और मल रहित ममल स्वभाव में निरंतर डूबे रहते हैं। यही अरिहंत परमात्मा का बोध प्राण है। चेतन अनंत स्वरूप है। चिदानंद स्वभाव में रहने से कर्मों की निर्जरा होती है। आनंद चिदानंद परम आनंदमयी शुद्ध स्वभाव पर निरंतर दृष्टि का होना यही अरिहंत परमात्मा का चैतन्य प्राण है। ये भगवान 14 प्राण सहित होते हैं और समस्त कर्म मलों को क्षय कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 466 से 468। 14 प्राण स्वभावम शुद्धम सहकार शुद्ध दीक्षियो ममल साव संयुतम अप्पा परम ममल ज्ञानस्य क्षिपियो कम्मं तिरिहम क्षिपियो परिणाम शुद्ध बंधानम शुद्ध सावम तिष्ठति अमल सावेन ममल एयति चारिकं मानम ज्ञान सावेन कम विलयन्ति ममल सावम ज्ञान विज्ञान अरिहंत भगवान शुद्ध स्वभाव का सहकार करके अपने ममल स्वभाव में लीन रहते हैं। निरंतर दृष्टि अपने स्वरूप में रहती है। 14 प्राण सहित होते हैं। ऐसे ममल ज्ञान में लीन आत्मा परमात्मा कहलाते हैं। ये भगवान तीनों प्रकार के कर्मों को क्षय करते हैं। इनके समस्त अशुद्ध परिणाम और उनसे होने वाले कर्म के बंध क्षय हो जाते हैं। शुद्ध स्वभाव की अनुभूति में निरंतर रत ममल स्वभाव के अनुभवन में ममल ज्ञान स्वभाव में लीन अरिहंत परमात्मा अपने सत्स्वरूप की अतीन्द्रिय अनुभूति में सादि अनंत काल के लिए लीन रहते हैं। अतिचार रूप में जो कर्म है, संयोग में जो अघातिया कर्म है, ये भी ज्ञान स्वभाव में रहने से दिला जाते हैं। ममल है अपना ममल स्वभाव। ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वरूप में रत रहते हुए समस्त कर्मों को क्षय करके अरिहंत परमात्मा मुक्ति को गमन करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्ध परमात्मा के समान अपने सत स्वरूप को अनुभव में लेना, अपने स्वभाव का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। यही सम्यक दर्शन है सिद्धि को प्राप्त कराने वाला, मुक्ति को प्रदान करने वाला, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला।
अपने सिद्ध स्वरूप की जो जीव अनुभूति करते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं और उनके अंतर में 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। 469वीं कारिका से 487वीं कारिका तक सम्यक दर्शन के निसंकेत आदि 8 अंगों का गुरुदेव यहाँ वर्णन कर रहे हैं। गाथा 469-70 में भूमिका और 471 से निसंकेत आदि अंगों के वर्णन का शुभारंभ करेंगे। 2 गाथाएं। दंशन अंग सौतम सम्यक दंशनस्य शुद्ध स्वभावम् अनंत दंशन दीप्ति शुद्ध सावेन ममल दीप्तियो निसंकीय निकंकीय उपगुहन सिद्ध करनम वात्सल्य पावना अंग अष्टमी। सम्यक दर्शन के अंगों का स्वरूप कहते हैं शुद्ध स्वभाव की अनुभूति होना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में अनंत दर्शन की दृष्टि प्रकट होती है और शुद्ध स्वभाव के आश्रय से त्रिकाली ममल स्वभाव दृष्टि का विषय बनता है। यही निर्विकल्प स्वानुभूति सम्यक दर्शन कहलाती है। जिस भव्य आत्मा को यह सम्यक प्रकट होता है उसके अंतर में निसंकेत आदि 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। 470वीं कारिका में उन 8 अंगों के नाम हैं। गाथा देखें। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इनमें सबसे पहला अंग है निसंकेत, जिसका स्वरूप यहाँ गुरुदेव ने 3 गाथाओं में दिया है, 471, 72, 73। और इन गाथाओं में अंतर से जो वास्तविकता प्रकट होती है इन 8 अंगों की, उस रहस्य को गुरुदेव ने इन गाथाओं में खुलासा किया। संसार तो भ्रम में भूला है, क्या कहता है, क्या करता है, क्या मानता है, बहुत विचित्रता है। पर गुरु महाराज ने उस सत्य को अपने अनुभव प्रमाण यहाँ अपने सबके सामने इन गाथाओं में दिया है। प्रथम निसंकेत अंग का स्वरूप कहते हैं 3 गाथाएं। निसंक संक रहियो नव स्वभाव रहिय सशंक विरयंती निसंक ज्ञान अनमोयं पज्जय अन्यान संक विलयंती अन्यानम नहु पिच्छति अन्यान भाव सयल ज्ञान सावन मोयम अमल सावेन कम परिपज्जाव न पिच्छम पज्जय परिणाम ज्ञान साव सुसमयम निसंक भाव कम। निसंक संक रहियो, शंकाओं से रहित होना ही निसंकेत अंग है। जो भी नवीन नवीन पर्याय भाव उत्पन्न होते हैं, इन परिणामों में जुड़ने से, इनकी तरफ देखने से स्वभाव की श्रद्धा में भेद पड़ता है, शंका पैदा होती है। ऐसे छूटने वाले सारे परिणामों से, नाशवान पर्यायी भावों से रहित हो जाना, निशंक होकर ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना, इससे अज्ञान रूप पर्याय जो शंका वाली है, शंका रूप अज्ञानमयी पर्याय विलय हो जाती है। इसी को निसंकेत अंग कहते हैं। शंका जब तक होती है तब तक जीव को भय होते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये सारे भय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी निशंक होता है, वो स्वीकार कर लेता है कि जिस समय जो होना है वो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मृत्यु होनी है, उसे भी कोई टाल नहीं सकता। रोग होने हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। साता असाता जो भी होनी है वो सब अपने समय से हो। कर्तृत्व बुद्धि का सम्यक दृष्टि को अभाव हो जाता है, अभिप्राय से कर्तृत्व छूट जाता है और निसंकित होने पर
भय मिटा तो सारे ही अंग एक साथ हो जाते हैं। 8 अंगों में सबसे पहले निशंकित, ई भव भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अगुप्ति भय, अकस्मात भय सात। ये 7 भय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के अंतर में रहते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि निर्भय, निशंक, निर्द्वंद रहता है, जानता है अपने स्वरूप को कि मैं सिद्ध हूं, जगत के सारे जीव सिद्ध स्वरूप हैं और पर्यायी परिणमन सब क्रमबद्ध निश्चित अटल, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये स्वीकार करने वाला ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। आनंद में वही जीव रहता है जो सिद्धांत का श्रद्धान करता है, सिद्धांत को स्वीकार करता है। शंकाओं से रहित हो जाना ही निशंकित अंग है, और निशंकित अंग के साथ सारे ही अंग होते हैं। गुरुदेव यहाँ प्रेरणा देते हैं कि अज्ञान भाव को मत देखो, ये समस्त अज्ञान भाव छूट जाने वाले हैं। इनमें पढ़कर शंका के परिणाम से मत जुड़ो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ममल स्वभाव में रहोगे तो कर्म सब क्षय हो जाएंगे। पर पर्याय में अब जुड़ने की स्थिति समाप्त करो, पर पर्याय को मत देखो, ये पर्यायी सारे परिणाम गल जाने वाले हैं। ज्ञान स्वभावी स्वसमय शुद्धात्मा हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होना ही निशंकित अंग है, और ऐसे निशंक भाव से कर्म क्षय हो जाते हैं, दिला जाते हैं। शंकाएं अज्ञान भाव है, निशंकित रहना ज्ञान भाव है। अज्ञान भाव अज्ञानी को होता है, ज्ञान भाव ज्ञानी को होता है। ज्ञानी ज्ञान भाव के बल से सुखी आनंद में रहता है, अज्ञानी अज्ञान भाव कर करके आकुल व्याकुल चिंतित भयभीत परेशान रहता है। निर्भय रहना है तो अपने स्वभाव का आश्रय रखना है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं। ये अंतर में प्रति समय अपनी दृष्टि का विषय बने रहना चाहिए। जो घटना है, जो परिणमन होना है वो हो रहा है, और जो होना है वही होगा। होने वाले परिणमन को इंद्र जिनेन्द्र तीर्थंकर परमात्मा भी टाल सकते नहीं। जम जस्त जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जनेन नियदम जम्मम बा अहमरणम बा तम तस्त तम्मी देसे तेन विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्क दीवारे तुम इंदो व तह जनिंदो वा। ज्ञानी निशंक रहता है, परिणमन की स्वतंत्रता की स्वीकृति उसे अंतर में होती है, और अपने आत्म स्वरूप के अस्तित्व का श्रद्धान होता है। यही सम्यक दृष्टि ज्ञानी का निशंकित अंग है। दूसरा निकांक्षित, 474 475 दो गाथाएं। कांक्षा रहित स्वभावम इंद्रधर निंद पज्जाव पिच्छम चक्के पज्जाव विमुखम पज्जावम अन्यान स्वयं पज्जाव अनिष्ट रूपम कांक्षा रहित ममल स्वरूपम पज्जाव कंक विलयम। स्वभाव कांक्षा से रहित है, चाह से रहित है। इंद्र धरणेन्द्र आदि पर्यायों की आकांक्षा नहीं करना, चक्रवर्ती की पर्याय को भी नहीं चाहना। निकांक्ष होकर अपने स्वभाव को जिस जीव ने स्वीकार किया है उसकी पर्याय में अज्ञान स्वयं ही क्षय होता है, अज्ञान रूप पर्याय ही उसकी क्षय हो जाती है, वह फिर कुछ भी नहीं चाहता। निकांक्षित को कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष की भी फिर उसे आकांक्षा नहीं होती। पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ के मार्ग में चलता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हो ही जाए। वो जानता है कि मुक्ति भी जब होनी है तब होनी, उसकी भी नियत ही निश्चित है। शुद्ध निश्चय से उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जान लिया कि मैं मुक्त हूं, मुक्ति पर्याय है, और पर्याय की आकांक्षा नहीं करनी। स्वभाव को चाहना है, स्वभाव में रहना है। वो पर्याय जब प्रकट होनी होगी अपने समय से प्रकट होगी। इंद्र धरणेन्द्र आदि की पर्याय
संसार के विषय भोगों की चाहना, ये तो बहुत नीचे की बातें रहे। ज्ञानी सम्यक दृष्टि कुछ भी नहीं चाहता, यही उसका वास्तविक निकांक्षित अंग होता है, क्योंकि जानता है कि पर्याय सब अनिष्ट रूप है और ममल स्वरूप कांक्षा से रहित है। ये कांक्षा की पर्याय का विला जाना और कांक्षा रहित ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना, यही सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है। निर्वित चिकित्सा के लिए गुरुदेव दो गाथाएं कहते हैं, 476-77। विधि संसार स्वभावम विदम न पिच्छे परिणाम विलयन्ते, विधिम न प्रसावम दर्शन ज्ञानम च मूलम च विचिकित्सा ग्लानि घृणा, ये संसार के स्वभाव रूप परिणाम है। विचिकित्सा रूप परिणाम दिला जाने वाले हैं, इनकी तरफ क्या देखते हो? ये विचिकित्सा रूप भाव अनंत अनिष्टकारी परिणाम है। विचिकित्सा के भाव को मत देखो, कर्म सब विलय हो जाने वाले हैं। विचिकित्सा अपने आत्म स्वभाव में नहीं है, इसलिए दर्शन ज्ञान में अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करो। अज्ञान पूर्वक होने वाली ग्लानि घृणा रूप परिणामों को मत देखो, शुद्ध स्वभाव का सहकार करो। यही निर्विचिकित्सा अंग है। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि का भाव होना, घृणा का भाव होना। ग्लानि घृणा के भाव सब अज्ञान भाव है। एक सिद्धांत ध्यान में रखने का है कि जब तक अपन किसी वस्तु को पर्याय दृष्टि से देखेंगे, तब तक ग्लानि घृणा राग द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं, होगा ही। पर्याय दृष्टि से देखने का परिणाम ही ग्लानि घृणा राग द्वेष की उत्पत्ति होना है। और स्वभाव दृष्टि से देखेंगे तो न ग्लानि होगी, न घृणा होगी, न राग होगा, न द्वेष होगा। वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करने की बात है। स्वभाव की दृष्टि से विचिकित्सा का अभाव होता है और निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होता है। अगली दो गाथाओं में गुरुदेव अमूढ़ दृष्टि अंग का कथन करते हैं। मूढ़ सावम तिक्तम मूढ़ निगोयम च पज्जाव संदिष्टम पर मूढ़ दिष्टि गलिय परिणामम अमूढ़ अरूप रूपम दिष्टिम अमिलम च ज्ञानम अमूढ़ दिष्टि बनियम। मूढ़ स्वभाव के त्याग का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है। मूढ़ स्वभाव पर्याय को देखने का नाम है। पर्याय दृष्टि ही मूढ़ता है जो निगोध की कारण है। पर्याय पर स्वभाव रूप है और मूढ़ दृष्टि के ये परिणाम जब गलते हैं तब अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है। ज्ञान विज्ञान में ही अपने ममल अरूपी स्वरूप पर दृष्टि रखना ही अमूढ़ दृष्टि अंग है। इसी को अमूढ़ दृष्टि कहा गया है। सम्यक दर्शन के इस अंग के द्वारा कर्म क्षय होते हैं, बिला जाते हैं। मूढ़ता का मतलब है कुछ का कुछ मानना, मिथ्या को सही जानना, पर पदार्थों को अपनी तरफ से कुछ भी मान्यता के रूप में लेना, आत्मा को भूलकर पर को जितना भी मानना है वो सब मूढ़ स्वभाव है। एक आत्म स्वभाव की दृष्टि ही अमूढ़ दृष्टि है। पर्याय भाव की तरफ देखना ही मूढ़ता है। इसलिए स्वभाव दृष्टि से अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है। 480-481 दो गाथाओं में गुरुदेव उपगुहन अंग का स्वरूप कहते हैं। उपगुहनम स्वभावम ज्ञानी दोषम न दिश्यते भावम ज्ञानी अनमोय दोष विलयन्ति गुण रूपम उवैतम ज्ञानी दोषम नंत न विच्छम उपगुहन अनमोय ज्ञान
उपगुहन स्वभाव को कहते हैं कि ज्ञानी को दोष रूप भाव दिखाई नहीं देते, उसकी सारी परपर्याएं मिला जाती है। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है, इससे उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और दूसरों के भी दोष देखने की दृष्टि छूट जाती है। यही उसका उपगुहन अंग है, क्योंकि दूसरों के दोष देखेगा ही नहीं तो उनकी चर्चा भी नहीं करेगा। अपन मंदिर विधि में पढ़ते हैं, वक्ता से श्रोता को लक्षण दीर्घ है। कब दीर्घ है? जब गुण गुण को जाने, दोष दोष को पहचाने, गुणों गुणों को ग्रहण करे और दोष दोष का त्याग करे, तब वक्ता से श्रोता को लक्षण दीर्घ है। क्या अपन ये सब करते हैं? लगता है कि उल्टा तो करते हैं, दोषों को ग्रहण करते हैं और गुणों को छोड़ते जाते हैं। और उपगुहन का अर्थ है गुणों को ग्रहण करना, दोष दृष्टि का त्याग करना। गुणग्राही दृष्टि होने का नाम ही उपगुहन अंग है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी गुणों के स्वरूप को अपने अंतर में प्रकट करता है, स्वभाव के बल से कर्मों को क्षय करता है, अनंत दोष रूप पर्याय हैं उन्हें नहीं देखता, ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है, यही उसका उपगुहन अंग है। स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना के लिए आगामी 4 गाथाएं 482 से 485। 482 में स्थितिकरण, 483-84 में वात्सल्य, 485 में प्रभावना। स्थितिकरण स उत्तम ज्ञानी ज्ञानम च मोहितमयं च पश्यावम नौपितम स्थिति अंगम च कम विज्ञानम वात्सल्यम ज्ञानम विज्ञान दंसन ज्ञान सुसमयं ममल सावेन चरणम पि शुद्ध चरणम संयम चरणस्य शुद्ध सावम विलयन्ति कमलयम् प्रभावना साव उत्तम ज्ञानी ज्ञानमयी स्वसमय की अनुमोदना करके अपने उपयोग को अपने में स्थित करता है, यही उसका स्थितिकरण अंग कहा गया है। ये पर्याय को नहीं देखता, अपने सत्स्वरूप में उपयोग को स्थित रखता है। इस स्थितिकरण अंग से कर्म क्षय होते हैं। वात्सल्य ज्ञान विज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार करता है। दर्शन ज्ञान में स्वसमय ममल ज्ञान स्वभाव के आचरण में संयुक्त रहता है, स्व स्वभाव के प्रति समर्पित रहता है, यही वात्सल्य अंग है। शुद्ध चारित्र में आचरण करता है, शुद्ध स्व स्वभाव के आश्रय से संयमाचार का पालन करता है, ज्ञान विज्ञानमयी स्वभाव की अनुमोदना करता है, यही वात्सल्य अंग है। इस अंग से समस्त कर्मल क्षय होते हैं, मिला जाते हैं। प्रभावना परम तत्व ममल स्वभाव की निरंतर भावना भाने से जो भद्र परिणाम अंतर में प्रकट होते हैं, इसी को प्रभावना कहा गया है। मैं आत्मा परमात्मा ममल स्वभावी चैतन्य भगवान सिद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसे स्वभाव की निरंतर आराधना करता है और इस प्रभावना के बल से मुक्ति का अधिकारी होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। 486-87 इन 2 गाथाओं में इन 8 अंगों के विषय का उपसंहार करते हैं। अंगम अष्ट सौत्तम निसंक भाव शयल विज्ञानम संक सावम तिक्तम निसंक अंग शयल निसंक संक विलयम अंगम अष्टम च निर्मलम अमलम इष्टम संजोय शुद्धम कम्मम किपियोन। 8 अंगों का स्वरूप कहा। मूल बात जो कहना चाहते हैं इन 8 अंगों के संबंध में, निसंक भाव शैल विज्ञानम, निसंक भाव में ही
सारे अंगों का विज्ञान छिपा है। अगर निसंकित अंग है तो सब कुछ है, और निसंकित अंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। निसंकित भाव में ही सारे अंगों का विज्ञान निहित है। संक स्वभाव का त्याग करना, निसंक अंग सयल संयुक्तम, निसंकित आदि समस्त अंगों से संयुक्त होना है। शंका जहाँ छूटी, निसंकित आदि समस्त अंग प्रकट हो जाते हैं। शंकाओं का विला जाना ही निसंकित अंग है। इस भूमिका पर ही निर्मल ममल स्वभाव की श्रद्धा सहित 8 अंग होते हैं। सम्यक भी अपने इस शुद्ध स्वभाव को संजोता है, जिससे कर्म की निर्जरा होती है और मुक्ति को गमन होता है। सम्यक दर्शन मुक्ति की प्राप्ति का मूल आधार है। सम्यक के प्रकट होने पर ही जीव के मुक्ति का मार्ग बनता है। ऐसा कथन 487 नंबर की गाथा तक सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से गुरुदेव ने किया। सम्यक दर्शन के इन अंगों में सम्यक साधक अपने सिद्ध स्वभाव की साधना आराधना करता है, उसी का निरंतर चिंतन मनन करता है। इस प्रसंग को 488 से 496 नंबर की गाथा तक कहते हैं। 488 से 492। सिद्धम सहाव उत्तम सिद्धम मुक्ति भाव शुद्ध सुपहितम ज्ञान सावम उत्तम ज्ञानम स्वभाव जान एयम भाव स उत्तम अपम परिणाम मुक्ति सैकारम स्वयं स्वभावम विष्टम सूक्ष्म परिणाम कम ज्ञान सावम अपा ज्ञानम विज्ञान ज्ञान अपम च वेदियत्वम अपम च तेयन सावज्ञानम च आनंदम परमानंदम अपसावेन मुक्ति अपम च पितारम नाव विशेषम च पारिगच्छन्ति अपम अमल स्वरूपम कम्मम किपियो नितिवी। सिद्ध स्वभाव को कहते हैं। सिद्ध स्वभाव मुक्ति में विराजमान परमात्मा के समान शुद्ध प्रदेश रूप है। यही विज्ञान स्वभाव कहा गया है। अपने इस ममल ज्ञान स्वभाव को सिद्ध स्वभाव जानो। एकमात्र भाव है सिद्ध स्वभाव, अपना आत्म परिणाम। इसको स्वीकार करना मुक्ति मार्ग के पथिक बनना है। स्वयं के स्वभाव को देखना, सूक्ष्म परिणामों में रहना, इससे कर्म क्षय होते हैं। आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान स्वभावी है। भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान विज्ञान में निरंतर ज्ञानी संयुक्त रहता है, अपने अनंत दर्शनमयी स्वभाव को देखता है और आत्मा शुद्ध परमात्म स्वरूप है ऐसे निज स्वभाव में अवगाहन करता है। अपने आत्म स्वरूप का वेदन करता हुआ आत्मा को चैतन्य ज्ञान स्वभावी जानता है। आनंद परमानंद स्वभाव का अनुभवन करता है, आत्म स्वभाव में रहकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इस साधना में कोई दूसरा जीव सहकारी नहीं होता। ज्ञान साधना का मार्ग एकाकी मार्ग है। चर्चा हो सकती है, वार्ता हो सकती है, वांचन स्वाध्याय हो सकता है, एक दूसरे से बात करके समझना हो सकता है, लेकिन कोई चला नहीं सकता। कोई हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर बढ़ा नहीं सकता। चलना पड़ेगा स्वयं को, बढ़ना पड़ेगा स्वयं को। दूसरा कोई पार नहीं कर सकता। इस बात को गुरुदेव यहाँ 492 नंबर की गाथा में कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा के लिए तारणहार है। अपम चाप तारम, आत्मा ही आत्मा को पार लगाने वाली है। अपनी आत्मा का ममल स्वरूप ऐसी नौका विशेष है, इस स्वभाव में बैठकर जीव संसार से पार हो जाते हैं। ममल स्वभाव नौका विशेष है। संसार रूपी ये खारा
दुख रूप समुद्र है, त्रिविध योग की एकता पतवार है और अनंत कर्मों का समुद्र का खारा जल है। इस सारे खारे जल को त्रिविध योग की एकता से अपने स्वरूप की नौका विशेष में बैठकर ये जीव संसार के 12 पार महोरघम, ऐसा पीछे कहा था, इस अनंत संसार को पार कर लेता है। सम्यक ज्ञानी किस प्रकार अपने स्वभाव को जानता है, किस तरह से अपने सत्स्वरूप की साधना करता है, आगे गुरुदेव कहते हैं 493 से 496। एकम जिनम सरोवम स्वयं किपिनम चकम बंधानम अनंत तुष्ट संयम ममलतावेन सिद्धि निजम च सिद्ध सिद्धम कारण करणम निमोय कारम हितमित परिणय जोतम कोमल परिणाम ज्ञान कारम सिद्धम च सब सिद्धम सिद्धम अंगम च दिगंतरम दिशम सिद्धम अर्थति अर्थम समर्थ्यम समय दिष्टियन्मोयम कारण तरण समर्थम वेक्षम इष्ट दिष्टि शुद्धम च अन्मोयम सहकारम वेशम विमल। ज्ञानी जानता है कि जिन स्वरूप एक ही है, वीतराग स्वरूप एक ही है, सब जीव स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी हैं। वीतरागता का मार्ग एक ही है। सारे जनेन्द्र अपने एकमात्र वीतराग स्वभाव में लीन हैं। ऐसा जानते हुए अपने स्वभाव के आश्रय से कर्मों के बंध को क्षय करता है। अनंत चतुष्ट स्वभाव की आराधना सहित होता है और ममल ज्ञान स्वभाव में रहकर सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करता है। सिद्ध स्वरूप है अपनी आत्मा का, उस पुरुषार्थ को जागृत करके तारण तरण स्वभाव को सहकार करता है, उसकी अनुमोदना करता है। हितमित परिणति से युक्त होता हुआ ज्ञानमयी कोमल परिणामों को सहकार करके निरंतर अपनी साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है। अपने सिद्ध स्वभाव को जानता हुआ समस्त जीवों को सिद्ध स्वरूप देखता है। अंग अंग में प्रत्येक आत्मा सिद्ध स्वरूप है। सारे आत्म प्रदेश सिद्ध हैं और जितने भी संसार में अनंत जीव हैं वे सबके सब उसे सिद्ध ही दिखाई देते हैं। सिद्ध स्वभाव ही अर्थमयी है, यही प्रयोजनीय है। ऐसे अपने स्वसमय की अनुमोदना की दृष्टि से सामर्थ्य अर्थात मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, आत्मबल, आत्मशक्ति प्रकट होती है। तारण तरण भगवान ने ऐसा सामर्थ्यवान उपदेश दिया है कि अपने शुद्ध इष्ट स्वभाव पर दृष्टि रखो, उसी की अनुमोदना करो, उसी का सहकार करो। उनके इस उपदेश को ग्रहण करने से, विमल स्वभाव को स्वीकार करने से कर्म गलते हैं, क्षय हो जाते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको ग्रहण करना ही उपदेश का सार है। इस उपदेश को ग्रहण करके क्या देखना है और किस भाव से जुड़ना है, यहाँ गुरुदेव ने 497 नंबर की गाथा से अपने अंतर में 47 भाव शक्तियों के जागरण का आत्म पुरुषार्थ किया है। 496 नंबर की गाथा में तारण तरण समर्थ के उपदेश को स्पष्ट करते हुए कि उपदेश का सार यही है कि तुम अपने को देखो। देखना, अनुमोदना करना, इच्छा करना, क्षय करना, अनुभव करना, रुचि करना, कहना, परखना, बोलना, धरना, पीना, रहना इत्यादि 47 भाव शक्तियां हैं जिन्हें अंतर में अपने स्वभाव के आश्रय से गुरुदेव ने अपने आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के साथ लिया है। गाथा 497 से 500। दर्शन्ति सब दर्शम दर्शयन्ति शुद्ध ममल मुक्कम
अन्मोयम ज्ञान सहकारम इच्छन्ति मुक्ति पंथम इच्छायारेण शुद्ध पंथ दर्शन्ति हिपयो नितिविकम्मं हिपनिक सहकारकम् चेतन्ति शुद्ध शुद्धम शुद्धम तथावचेतवेशम रुचितम अमलतावम रुचियन्तो ज्ञान उत्तम च शुद्ध शुद्धम उत्थायन्तु ममलकं विलयं च परके परम स्वभावम। देखना चाहते हो, सबको देखते हो, अरे अपने ममल शुद्ध स्वभाव को देखो, इससे कर्म मल छूटेंगे। अनुमोदना करना चाहते हो तो जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश के अनुसार ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, उसे सहकार करो, इससे कर्म गलेंगे। इच्छा करना है तो मुक्ति पंथ की इच्छा तो अभी तक की है, अब बिल्कुल निर्विकल्प शुद्ध पंथ को देखो। अभी तक भेद में पड़े रहे, अब अभेद की भावना भाव, उसे देखो। क्षय करना है तीनों कर्मों को तो अपनी छायक स्वभाव का सहकार करो, इससे कर्म क्षय हो जाएंगे। चेतनती अनुभव करना चाहते हो, अपने शुद्ध स्वभाव को अनुभव करना चाहते हो तो निरंतर जिनोपदेश के सारे अभेद अखंड अविनाशी चैतन्य स्वभाव का आश्रय रखो। ममल स्वभाव की रुचि करो, इसकी रुचि करने से निर्मल ममल ज्ञान प्रकट होगा। कहना ही है तो शुद्ध स्वभाव की बात कहो। इस ममल स्वभाव की बात कहने से कर्म मल बिलाएंगे। परखना है तो परम स्वभाव को परखो, अपने शुद्ध स्वभाव को परखने से कर्म बिला जाएंगे। बोलना है तो कर्मों को जीतने के लिए ही बोलो। शुद्ध स्वभाव की बात बोलने से बाहर बोलना है और भीतर रहना है। ये बोलना मतलब बाहर की क्रिया से कर्म क्षय हो जाते हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं लेना। बाहर में बोलना और अंतर में उस भाव में रहना, तो अंतर में जो शुद्ध भाव होगा उससे कर्म का क्षय होगा। धारण करना है तो धर्म शुक्ल ध्यान को धारण करो, सूक्ष्म ध्यान को धारण करने से कर्म क्षय हो जाएंगे। पीना ही है तो परम सिद्धत्व का अमृत रस पान करो। अपने ममल स्वभाव के शुद्ध ध्यान में रत होकर इस अमृत का पान करते रहो। इससे संसार स्वभाव से रहित हो जाओगे, संसार के परिभ्रमण से रहित हो जाओगे और कर्म मल गल जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। देखना ही है तो तीनों लोकों के अग्रभाग में जैसे सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वैसे अपने ममल स्वभाव को देखो। अपने सिद्ध स्वरूप को देखने से कर्म छूटेंगे और जीतना है तो तीनों प्रकार के कर्मों को जीतो। अनिष्ट कर्म बंधनों को जीतने से मुक्ति का मार्ग बनेगा। लेना है, ग्रहण करना है तो शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करो। अपने विमल स्वभाव को लेने से कर्म गलेंगे। ध्यान ही करना है, रत होना है तो अपने आत्म स्वभाव में रहो। शुद्ध स्वभाव के ध्यान से कर्म गल जाएंगे। लखना है तो अलग स्वभाव को लखो। अपने ममल स्वभाव को लखने से लोकालोक को जानने देखने वाले पूर्ण ज्ञान की प्रकटता हो जाए। अनुमोदना करना है तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। अपने शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना करने से ये समस्त कर्म गलेंगे, क्षय होंगे, बिलाएंगे। गाथा 501 से 505 तक। बोलंतो कम जिनियम बोलंतो शुद्ध कम विलयन्ति धरयन्ति धम्म सुखम धरयन्तो सूक्ष्मिकम क्षिपणम च पीयोति परम सिद्धम पीवन्तो ममल जान शुद्धम च रह्यो संसार स्वभावम रह्यो सरनिकम दिष्टन्ति तिरुवनगम दिष्टन्तो ममलकम विमोक्तम च जिनियम च जिनयन्तो अनिष्टिकम बन्धानम लेतम शुद्ध सावम
लेयन्तो विमल कलयन्ति अपसावम् कलयन्तो शुद्धकम् गलीयम् च लक्ष्यन्तु अलखलक्ष्यम् लक्ष्यन्तो लोय लोय ममलम् च अन्मोये ज्ञानम् अन्मोयन्ति शुद्धकम् गलीयम् च। और इन 47 आत्म भावों के क्रम में आगे गुरुदेव 506 नंबर की गाथा से बहुत सारे भावों को स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा के प्रत्येक चरण का पहला शब्द जानना, कहना, अमर होना, साधना करना, पोषण करना, सिद्ध होना, अनुभव करना, सुनना आदि ऐसे अनेक भाव हैं। इन सबको अपने आत्म स्वभाव के प्रति समर्पित करना चाह रहे हैं कि जो भी करना है अपने स्वभाव के लिए करना है। बोलना है तो अपने लिए, करना है तो अपने लिए, जानना है तो अपने लिए। और यही एक मार्ग है जिससे कर्मों की निद्रा और मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बनता है। 506 से 511 तक। जानन्ति ज्ञानममलम् जानन्तो अप्य परमप्य कम्य गलेयम् च कहन्तु ममल ध्यानम् कहयन्तो ज्ञान अमृते मुक्तिमग्गम् अमृताय मुक्ति ज्ञान सैकारम् तान्ति ज्ञान अभ्यासम् तान्ति ममलकम् विलयन्ति ओसन्तु ज्ञान विज्ञानम् सिद्धन्तु कम्य किपनम् सिद्धन्ति कम्यति विमोक्तम् च गमम् च गमम् दिष्टम् गमेयम् च अनन्तनन्त स्वरूपम् शून्यम् च मुक्तिमग्गम् अनुभवन्ति अरूपरूपम् अनुभावन्ति संसार सरनि विगतम् च लीनम् च परम् तत्त्वम् गह्यम् च शुद्ध शुद्धम् गह्यन्तो ममल शुद्ध स्वभावम् जोयन्तो योगयुक्तम् जोयन्तो ज्ञान जानन्ति ज्ञान ममलम। जानना चाहते हो अपने ममल ज्ञान स्वभाव को, आत्मा को परमात्मा जानो, इससे कर्म गल जाएंगे। कहना ही है तो ममल ध्यान के लिए कहो। ज्ञान विज्ञान स्वरूप के ध्यान की निरंतर प्रेरणा, उसी के लिए कहना और स्वयं उसका ध्यान करना, यही कल्याणकारी है। अमर होना चाहते हो तो मुक्ति के मार्ग पर चलो। ज्ञान स्वभाव का सहकार करके अजर अमर मुक्ति का पद प्राप्त होगा। साधना करना है तो ज्ञान स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करो। ममल स्वभाव की साधना से कर्म मिला जाएंगे। पोषण करना है तो ज्ञान विज्ञान का पोषण करो। विज्ञान स्वभाव के पोषण से कर्म क्षय होते हैं और सिद्ध होना है, मुक्त होना है तो कर्मों को क्षय कर दो। अपने सिद्ध स्वभाव को सिद्ध कर लेने से तीनों ही प्रकार के कर्म छूट जाएंगे। जानना है तो अपने अगम स्वभाव को ज्ञान में देखो। अनंत अनंत स्वस्वरूप को गमो, इसी को जानो। सुनना है तो मुक्ति मार्ग को ही सुनो। अपने ज्ञान स्वभाव को सुनने से कर्म गलते हैं। अनुभवन करना है तो अरूपी स्वरूप का अनुभवन करो। इस अनुभव को करने से संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। लीन होना है तो परम तत्व में लीन हो। अपने मुक्ति स्वभाव में लीन होने से कर्म गल जाएंगे। ग्रहण करना है तो अपने निश्चय शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करो। ममल शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना ही उपादेय है। जोना है, संजोना है तो योग युक्त होकर संजो। समग्र ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण अपने शुद्ध स्वभाव को संजो।
यही संसार से छूटने का उपाय है। आगे 512वीं गाथा से मानना, तन्मय होना, परिणति, पूर्णा आदि भावों का उल्लेख किया है। 512 से 516 मानन्तु अपमानम् मानन्तो शुद्धप्यकम् क्षिपणम् च रचयन्ति विगतरूपम् रचयन्तो अविगतकम् परिणय शुद्धम् परिणाय शुद्धममल परिणामम् पूरन्ति कम् क्षिपणम् पूरयन्तो दिवे साधन्तु अर्थ शुद्धम् साधयन्ति पंचदीप्ति परमेष्टि नितायन्ति ममलकम् शुद्धं च परं शुद्धम् शुद्धायं परमभावममेलं च अव्याचनन्तम् अव्यासं संसार परनिमोचं च इष्टं संयोगेदिष्टम् रञ्जन्तु कम् इतिभिहम् रञ्जन्तु कम् भाव। 512 नंबर की गाथा से मानते हो तुम अपनी आत्मा को, मान तो लिया है, पर अब शुद्ध आत्मा को मानो कि मैं आत्मा हूं, ऐसा तो स्वीकार कर लिया। मैं शुद्धात्मा सिद्ध स्वरूपी हूं, ऐसा मानो, इससे कर्म क्षय होंगे। तन्मय होना है, उसी में जैसे रच जाते हैं, तो अपने ज्ञानमयी स्वरूप जो व्यक्त हो रहा है उसी में रचो, उसी में तन्मय हो। इसमें अपने आप को तन्मय करने से, स्वभाव में एकत्व होने से, भेद रहित होने से कर्म गल जाएंगे। परिणति शुद्ध रूप में परिणत हो, शुद्ध ममल भाव में परिणमन करने से शुद्ध भाव रहेंगे। पूर्ण उपलब्ध करना है, पूर्णता को पाना है, तो कर्मों को क्षय करो। ये जितने भी तीनों प्रकार के कर्म हैं ये क्षय होंगे, तुम पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाओगे। साधना है तो अपने शुद्ध अर्थ को साधो, पंचदीप्ति में परमेश्वरी स्वभाव की साधना करो। आचरण करना है तो अपने सत्य स्वरूप में आचरण करो। ममल स्वभाव में आचरण करने से कर्म गल जाएंगे। शुद्ध है अपना परम शुद्ध स्वभाव, शुद्ध को जानना है तो यही अपना परम पारिणामिक ममल भाव शुद्ध है। पुरुषार्थ करना है तो अपने इसी अनंत अनंत स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करो। इस पुरुषार्थ के बल से संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। इष्ट को देखना है तो अपने अनंत दर्शन ज्ञान में इष्ट स्वभाव को ही इष्ट मानो, इसी को देखो, इसी का अनुभवन करो। आगे जो शब्द है गंजन्तु कम् इतिभिहम्, महाराज जी ने इसका अर्थ उपदेश सार की टीका में किया है। तुम 3 प्रकार के कर्मों पर तो गर्ज रहे हो, लेकिन कर्म के उत्पन्न करने में जो भाव कारणभूत हैं उन पर गर्जो। अपने अंतर में आत्म परिणामों की विशिष्ट साधना है उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ। इन 47 भाव रूप परिणामों को यहाँ गुरुदेव 517 से 520 नंबर की गाथा तक इस विषय को पूर्ण कर रहे हैं। दमनम कम सावम दमनायनो कम दवकमेन गलन्तु परिणाम अभावम गलयन्ति मिच्छिकम विलयन्ति वीर्यं संसार स्वभावम वीर्यन्तो कमिति बीजोन तिक्तन्तु कमिति विहम् तिक्तन्तो असुकं विलयन्ति विज्ञान ज्ञान जुक्तम् विज्ञानं ज्ञानिकं क्षिपणं च अनन्ततुष्टसह्यम् अनन्तायेनन्ति दिष्टिममलं च एयम् अनेय भावम्
तरन्ति तारयन्ति शुद्ध स्वभावम् सिद्धं च सर्वसिद्धम्। दमन करना चाहते हो कर्मों के स्वभाव को, तो नो कर्म द्रव्य कर्म आदि सारे ही कर्मों का दमन करो। गलाना चाहते हो तो अभाव रूप परिणाम को गलाओ। स्वभाव में रमणता का जो अभाव है, इस परिणाम को समाप्त करो। इससे मिथ्यात्व कर्म आदि गल जाएंगे, विला जाएंगे। विरत होना है तो संसार के स्वभाव से विरत हो जाओ। संसार के स्वभाव से विरत होने पर योग की एकता से तीनों ही प्रकार के कर्मों से विरत हो जाओ। त्यागना ही है तो त्रिविध कर्मों को त्यागो। इस त्याग से समस्त अशुभ कर्म छूटते हैं, विला जाते हैं। ज्ञान विज्ञान स्वभाव से युक्त रहो। ज्ञान विज्ञान के बल से कर्म क्षय होते हैं, अनंत चतुष्टय सहित अवस्था प्रकट होती है और अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अनेक भाव हैं जिन सबको अपनी शुद्ध स्वभाव के प्रति समर्पित करो, क्योंकि शुद्ध स्वभाव से ही जीव तरते हैं और शुद्ध स्वभाव ही जीवों को तारता है। सिद्ध मैं हूं, सिद्ध सारे जीव हैं। अपने शुद्ध ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, शुद्ध ममल स्वभाव में परिणमन करो। यही सिद्धत्व की प्राप्ति का मार्ग है। जिस सिद्ध स्वभाव की साधना इन 47 भाव के निमित्त से गुरुदेव ने यहाँ की है, 521 से 529 नंबर की गाथा तक अपने इस सिद्ध स्वभाव की विशिष्ट महिमा का कथन कर रहे हैं। 521 से 525। सिद्धं च अनंतरूपम् रूपातीतं च विगतरूपं च ममिलं च ममलरूपम् मम चिपयोनिमुक्ति सिद्धं च शुद्ध सिद्धं ममलतावेनकं गलेयं च अप्पा परमानन्दं परमप्पा मुक्ति सिद्धि परम भावदर्शिये परमं परमप्यप्पमलं च ज्ञानं च ज्ञानान्वयम् सिद्धं शुद्धं च सिद्धिसम्पत्तं तारणतरणवर्णम् नन्तमन्मोय ज्ञानसहकारम् जिनियं जिनयति रूपम् जिनियं कम्मान सिद्धि ज्ञानसावर्णम् अन्मोयं सैकार ज्ञानसारूपम् ज्ञानम् अन्मोय सावम् समयं संयुक्त सिद्धि। सिद्ध स्वभाव अनंत स्वरूप है, पर के रूपों से अतीत है, अपने स्वरूप से व्यक्त है। ममल ही ममल स्वरूप है, ऐसा अपना सिद्ध स्वभाव। ऐसे सत्स्वरूप में सिद्ध स्वभाव में रहने से कर्मों का क्षय और मुक्ति को गमन होता है। सिद्ध स्वभाव निश्चय से शुद्ध है, सिद्ध है। इस ममल स्वभाव में रहने से कर्म क्षय होते हैं, गलते हैं और आत्मा परमानंदमयी परमात्मा पद को प्राप्त करता हुआ मुक्ति सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करता है। ममल स्वभावी आत्मा परम श्रेष्ठ स्वरूप परमात्मा अपने परम पारिणामिक भाव में दर्शता है, प्रकट होता है, अनुभव में आता है। ज्ञान पूर्वक ज्ञान के बल से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, इससे ही शुद्ध सिद्ध पद सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। अपने सिद्ध स्वभाव में रहने से तारण तरण पद उत्पन्न होता है। अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना और सहकार करने से परमात्म दशा प्रकट होती है। वीतरागी साधु पद प्रकट होता है और उस पद में रहकर
साधु जीतता है, कर्मों को जीतता है, विकारों को जीतता है और सिद्धि की संपत्ति को उपलब्ध करता है। सिद्ध स्वभाव ज्ञानमयी है। अपने सिद्ध स्वभाव की साधना आराधना से ज्ञान स्वभाव जागता है। ज्ञानमयी स्वस्वरूप की अनुमोदना और सहकार करो। अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहने से, स्व समय में ठहरने से सिद्धि की संपत्ति की प्राप्ति होती। ये सिद्ध स्वभाव सिद्ध पद को प्रकट कराता है, 8 गुणों से संयुक्त करता है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश का सार भी यही है। इस बात को यहाँ गुरुदेव आगामी 2 गाथाओं में कहते हैं, 526 और 527। अक्षगुणम संयुक्तम अक्षयपुमी जवास समयम च कम्मं तिरि विमुक्तम अमलतावेन सिद्धि वैत शुद्ध सारम वैष्टम परम जिनवर मयेन विलयम कृतं विमलयम ज्ञानतावेन वैष्णम संति। सिद्ध स्वभाव की साधना से सिद्धि की संपत्ति को जीत प्राप्त करता है, 8 गुणों से संयुक्त होता है। अपने स्व समय में वास करता हुआ 8वीं पृथ्वी पर जा विराजता है। तीनों प्रकार के कर्मों से विमुक्त रहता है और निर्मल स्वभाव में लीन सिद्धि की संपत्ति का धारी होता है। उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ बहुत महिमामय ग्रंथ है। जिनेंद्र परमात्मा के मत के अनुसार अर्थात वीतरागी शुद्धाम नाय के अनुसार यह उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ का उपदेश दिया है। जो जीव जिनेंद्र परमात्मा के इस उपदेश को धारण करते हैं उनके कर्ममल विलय हो जाते हैं। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ऐसा ही उपदेश है, अर्थात निरंतर ज्ञान स्वभाव के आश्रय बने रहना है। ऐसा गुरु महाराज ने इस गाथा में संदेश दिया है। ये सिद्ध स्वभाव जो भगवान के उपदेश में आया, उनकी वाणी में आया, ये स्वभाव छायक भाव है। इस छायक भाव में रहने से कर्म के बंधनों की निर्जरा और परम पद की प्राप्ति के रूप में यहाँ गुरुदेव 528, 529 2 गाथाएं कहते हैं। हिपिन की भाव संयुक्तम दंड कपाटेन पंथ सुसमयम विज्ञान ज्ञान शुद्धम सिद्धम संसार चरण विलयम च हिपियोनिकम तिरियम खड़ी स्वभावेन ज्ञान वन्नम शुद्ध सावम तिष्ठति मानम बंधनंत। ये सिद्ध स्वभाव ही अपना छायक भाव है। इसमें ठहरने से दंड कपाट आदि रूप सरल मोक्ष मार्ग प्रकटता है। स्व समय ज्ञान विज्ञान में शुद्ध होता है और सिद्ध पद की प्राप्ति होने पर संसार की शरण मिला जाती है। सिद्धत्व को उपलब्ध जीव के तीनों प्रकार के कर्म क्षय होते हैं और खड़ी स्वभावे खड़िया धवल निर्मल होती है। ऐसा निर्मल धवल स्वभाव पूर्ण ज्ञान शुद्ध ज्ञान निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध स्वभाव की अनुभूति ही मात्र शेष रहती है और अनंत कर्मों के बंध भी विलय हो जाते हैं, छूट जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। इन गाथाओं में गुरु महाराज ने अपने सिद्ध स्वभाव की साधना स्वयं की है और भगवान के उपदेश का सार भी यही है कि उनके उपदेश के अनुसार उनके उपदेश को ग्रहण करके अपने सत्स्वरूप की साधना आराधना अपने अंतर में भी हो। तो जैसे गुरु महाराज ने अपने कल्याण का मार्ग बनाया था, अपने भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मनुष्य भाव मिला है आत्म कल्याण करने के लिए। इस जन्म में एक ही काम करना है, बस
अपने आत्मा का हित, अपने आत्मा की भलाई, जो अनंत पिछले जन्मों में अभी तक अपन ने नहीं किया, इस जन्म में करना है, अपने लिए करना है। दूसरों के लिए तो ये जीव कुछ नहीं कर सकता, जो भी करता है अपने लिए कर सकता है। और अपने लिए करना, इसी में विवेक है, पुरुषार्थ है। अनंत जीव हैं संसार में, सबका परिणमन अपने अपने कर्म के उदयानुसार चल रहा है। देखना समझना अपनी बात है, क्योंकि मौका अपने को मिला है, अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं राग में, मोह में, विषयों में, पापों में, माया में, संसार में पड़कर ये अवसर अपने हाथ से यूं ही न चला जाए, ये सावधानी रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इतनी सावधानी अपन रखेंगे तो निश्चित ही अपने हित का मार्ग बनेगा। मनुष्य भाव इसी साधना के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे बने वैसे अपना काम बनाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, इसी में अपना हित है। यही गुरु महाराज की हम सबको मंगल बख्शे।